केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में जिले के विकास के मद्देनजर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी में पहले से ही काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। यह विकास कार्य संतोषजनक हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले से ही रहा है। ऐसे में यहाँ पर अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वह संपूर्ण अवस्था को भी प्राप्त कर रही हैं और इससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। इसके अलावा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में मछली शहर चंदौली के सांसद भी उपस्थित रहे और योजनाओं के प्रति उनका भी सहयोग मिला। यह काफ़ी सकारात्मक बात है। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इथेनॉल को लेकर किसी प्रकार का भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल और 2030 तक 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। अच्छी बात यह है कि यह समय से पूर्व हो गया। एथेनॉल से हमारे अन्नदाता का भी लाभ होता है। बीच में यह भ्रम की स्थिति हो गई कि हम एथेनॉल से भी आगे जाने वाले हैं, लेकिन मैं आज स्पष्ट करता हूं कि इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज हुई बैठक में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज और प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर के साथ दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनपद में निर्माण अधीन योजनाओं के साथ साथ भविष्य में आने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। दिशा कमेटी की मीटिंग आज काफ़ी समय से बाद हो रही है। पिछली मीटिंग दिसंबर 2022 में हुई है। इसके कई कारण हैं, इसको छोड़िए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं, सांसद, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, राज्य सरकार के मंत्री लोग, उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। कुछ ऐसी सुझाव थे जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं। योजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से डेवलपमेंट के लिए यहाँ लाई जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, उसी की समीक्षा उनको करनी थी। और बाकी जहाँ जहाँ जनहित के कार्य अनदेखी हो रहे हैं उसका हम लोग पॉइंट वाइज जो है कि इशू को उठाया गया है। और उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट थे, जैसे जो घरौनी बन रही है उसमें गरीबों को कैसे घरौनी देंगे, जिसमें गरीब जो अपना मकान कई पुश्तों से बंजर भूमि पर, सरकारी भूमि पर, भीटा पर बना करके रह रहा है, अब उसको ज़मीन का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घरौनी में किस तरीके से मालिकाना हक आप करेंगे, क्या टोपोग्राफी होगी कि नहीं होगी, तो किस तरीके से इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा।